हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संजय शर्मा ऑलराउंडर पर। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण जिसका नाम है खुशी। लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी पिछले कल कि हम जो आगे जो वीडियो लाएंगे वो खुशी के ऊपर लाएंगे, और उसी के मुताबिक हम आज वीडियो जो शूट कर रहे हैं वो कर रहे हैं खुशी के ऊपर। आखिरकार इतना सब कुछ होने के बावजूद, संसार में इतनी सुविधाएं होने के बावजूद खुशी क्यों नहीं है? इंसान इतनी मेहनत करता है, सोचने वाली बात है। इंसान इतनी मेहनत करता है, सब कुछ ज़िंदगी में किस लिए करता है? ये सुख सुविधाएं जोड़ता क्यों है? ये पल भर के लिए, मतलब ज़िंदगी सुकून से काटी जाए या खुशियाँ मिले उसे, परिवार में खुशियाँ हो, उसके परिवार खुश रहे, इसीलिए तो जोड़ता है, इसीलिए तो वो कमाता है, इसीलिए तो सब कुछ इतना भाग दौड़ करता है। फिर भी कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि इंसान सुखी नहीं है, खुश नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जहाँ जिस खुशी के लिए हम तरस रहे हैं कि हम प्रॉपर सोर्स ही ना हो। जिन चीज़ों के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, हमें लगेगा कि इन चीज़ों से हमें खुशी मिलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वो चीज़ें हमें प्रॉपर खुशी दे ही ना पाए, या खुशी का प्रॉपर सोर्स ही ना हो। हम आज की डेट में इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ करने के बाद आखिरकार हमें कुछ पलों की खुशी मिल रही है, कुछ मिनटों की, कुछ क्षण भंगुर जिसे कह सकते हैं आप, क्षण भंगुर खुशी मिल रही है। कहीं कोई अपने रिलेटिव से मिला है, पल भर की खुशी वहाँ मिली। कहीं मेला है, कुछ थोड़ा एंजॉय हो गया वहाँ, थोड़ी खुशी वहाँ पर मिल गई। कहीं इंसान का मन है, इंसान जो है वो चाहता खुशी है, उसके लिए वो साधन भी जुटाता है। अब जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लो, ठीक है, टेलीविज़न का ले लो, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं वो इसीलिए जुटाता है कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आनंदित हो, खुशी मिले उसे। लेकिन सही मायने में ये एक्चुअल में विनाशी सोर्सेज है। हम जो एक आत्मिक खुशी जो होती है, आंतरिक खुशी जो होती है, हम उस सोर्स से कनेक्टेड ही नहीं है। हम उस सोर्स से कनेक्ट ही नहीं है। जब तक हम उस सोर्स से कनेक्ट नहीं होंगे तो हमें खुशी कहाँ से मिलेगी? अगर हमने बल्ब जलाना है तो जहाँ स्विच है, और हम उस स्विच को ऑन ही नहीं करेंगे, अगर आगे से लाइट वहाँ तक है भी, तो अगर हम स्विच ऑन ही नहीं करेंगे तो बल्ब कैसे जलेगा? वैसे ही परमात्मा, ठीक है, जो कि जिसका प्रकाश जो है, जो कि अविनाशी है, और उसकी प्रकाश की अगर बात की जाए तो वो 100,000 करोड़ जो है सूर्य के समान तेजस्वी है, एनर्जी का जो सोर्स है, ठीक है। तो वो जब एनर्जी जो फ्लो अगर हमारे अंदर होगा, हम आत्माओं के अंदर जब वो एनर्जी का फ्लो होगा, तो उससे हमारे अंदर जो सुकून और जो शांति और जो खुशी जो हमारे अंदर जनरेट होगी, वो सही मायने में खुशी होगी, क्योंकि वो अविनाशी खुशी होगी। जब हमारा लिंक, जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे, हमारा संबंध जो है वो परमात्मा से कनेक्टेड होगा, जब वो सूर्य से आने वाली जैसे लाइट जो होगी वो डायरेक्ट हमारे तक पहुंचेगी, तो अनलिमिटेड जैसे सूर्य से हमें इतनी, हम धूप सेकते हैं सारा दिन, इतनी बड़े आ, हमारा अभी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है सूर्य ही है। तो वैसे ही परमात्मा हजारों सूर्य के समान जो है, तो
सोच लो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो ये एक्चुअल में जो भाग दौड़ वाली जो लाइफ है, इन चीज़ों से खुशी मिलेगी लेकिन उतना टाइम के लिए ही मिलेगी, जो मतलब इनकी जो जितना टाइम के लिए वो दे सकते हैं। ये साधन हमें उतना, क्योंकि ये है इंटरनल चीज़। अब जो हम अंदर की चीज़ है, हम उसे बाहर ढूंढेंगे तो वो बाहर कहाँ मिलेगी। घर के अंदर की का मान लो, अब कमरे की मैं अपनी बात कर लूँ, और कमरे में अगर कोई चीज़ मेरी गायब हो गई है, आप देखो अगर हम उसको बाहर कहीं सर्च करने लगेंगे, कमरे के बाहर अगर सर्च करेंगे तो वो कहाँ मिलेगी। तो ऐसे ही खुशी जो है वो हमारे अंदर है, अंदर निहित है, एक गुण है हमारे अंदर। और इस गुण का इतना इम्पोर्टेंस है, इतना महत्व है कि ज़िंदगी में इंसान जो कुछ भी करता है तो सिर्फ इस खुशी के लिए करता है। सुख सुविधाएं जो भी जोड़ता है इंसान, जुटाता जो भी है, तो वो इसी खातिर जुटाता है कि कभी इन चीज़ों से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या है, सामने वाला, हम कई बार व्यक्तियों से भी इस तरह से उम्मीद करने लग जाते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध या फिर हम अपने रिलेटिव्स या फिर हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे भी हमें उम्मीद रहती है कि ये हमें खुशी दे या हमारे साथ खुशी से अच्छे से मतलब बात करे, क्योंकि किसी से अच्छे से बात करने से भी तो खुशी जनरेट होती है। अगर किसी ने हमारे साथ अच्छे से बात नहीं की तो मन दुखी हो जाता है। अब हम फिर उनके ऊपर एलिगेशन करने लग जाते हैं, एलिगेट करने लग जाते हैं कि नहीं देखो इनने जो है हमारा दिल दुखाया, या फिर ऐसी कड़वी बात बोल दी तो इससे मुझे हर्ट हुआ। अब वो बेचारा खुद भी तो कहाँ खुश है। मेरे मैं इसमें फिर से एक एग्जांपल जोड़ना चाहूँगा, अगर किसी के पास कोई चीज़ है नहीं तो वो सामने वाले को देगा कैसे। और कोई आपका रिलेटिव जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये मुझे खुशी दे या फिर ये मुझे मेरे साथ अच्छे से डील करे, अच्छे से बात करे, ठीक है, इसका बिहेवियर अच्छा हो, जब वो खुद में अच्छा नहीं है या फिर उसके अंदर मतलब यानी कि उस तरह का गुण है ही नहीं, या फिर वो खुद ही खुश नहीं है, तो वो सामने वाले को खुशी क्या दे सकता है। अब आप ऐसी परिस्थिति में लेके निकले कि कहीं पर अगर आप खुद ही दुखी है तो आप सामने वाले को खुशी दे सकते हो। जिंदगी एक उतार चढ़ाव तो है ना, तो इस उतार चढ़ाव में कई बार ऐसा भी टाइम तो आता ना कि हम बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, फिर ऐसा मोमेंट चलता रहता है। तो उस टाइम में अगर कोई सामने वाला आए और वो हमारे से उम्मीद करे कि देखो शर्मा जी ने हमारे से अच्छे से बात भी नहीं की, तो कहाँ पॉसिबल होगा। एक्चुअल में हम एक दूसरे को खुशी दे भी नहीं सकते। एक परमात्मा ही है जो कि अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वहाँ से हम अविनाशी सोर्स, एंडलेस अविनाशी सोर्स जो है, वहाँ से हमें खुशी मिल सकती है। और वो खुशी हमें जो इंटरनल जो खुशी है उससे कनेक्ट करती है। सही में उससे हमारी जो चार्जिंग होती है, जो आत्मा की जो चार्जिंग होती है, उससे हमें फिर खुशी जनरेट होती है, बाहर से कुछ नहीं। हम इन चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर तो ये मिलेगी नहीं। मिलेगी तो क्षण भंगुर मिलेगी, कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए। कहीं कई बार इंसान इसी चीज़ को भोग विलासता से जोड़ देता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कई बार इंसान की मेंटलिटी में ये चीज़ चलती है कि बस ये भोग विलासता वाली जो ज़िंदगी है, कुछ जैसे खाओ पियो या फिर सेक्सुअल रिलेशन जो होते हैं, ठीक है, कि बस ये खुशी है, इससे खुशी मिलती है। कहाँ किसने बोला कि इससे खुशी मिलती है। बड़े बड़े महात्मा संत जो भी है, ठीक है, परमात्मा से जब ध्यान किए, परमात्मा से जब जुड़े, परमात्मा का उनने जब चिंतन किया, आत्मचिंतन जब किया, आत्मचिंतन करने के बाद जब
जो शांति और सुकून, जो सुख प्राप्त हुआ, तो क्या वो बाह्य वस्तु में मिल सकता था उन्हें? बाहर वाली चीज़ें हमें सुख नहीं दे सकती। तो ये सबसे बड़ा विषय है। सोचने वाली बात ये है कि हम खुद के अंदर झांके, अंतर्मुखी बने, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आए, अपने गुणों के बारे में हमें जानकारी हो, जो हमने लास्ट टाइम आत्मविश्वास वाले गुण में बात की हुई थी। तो ऐसी चीज़ों से हमारे अंदर खुशी भी खुद जनरेट होगी, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों से, अपनी खुद को एनालाइज करने लगेंगे, तो खुद को एनालाइज करने से हमें ये चीज़ पता लगेगी कि हमें जो है हमारा सोर्स कहाँ से, अगर हमें चाहिए तो हम उसका जरिया कहाँ है, उस जरिया का हमें पता चलेगा। तो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें जरिया पता नहीं लगेगा कि ये खुशी मिलती कहाँ है, आखिरकार है क्या, ये अंदर की खुशी है क्या, और सबसे बड़ी बात ये कि ये लूज कैसे हो जाती है। अगर हम कुछ टाइम के लिए खुश भी है अगर, तो लूज कहाँ हो जाती है, लूज क्यों हो जाती है, ख़त्म क्यों हो जाती है? क्योंकि सामने वाले के पास है ही उतनी, तो देगा ही उतनी। किसी ने आपके साथ 2 बातें कर ली, आपको खुश कर दिया, आप खुश हो गए, ठीक है। उसके पास 2 बातों से खुश कर दिया। आंतरिक जो मन को खुशी चाहिए, तो मन की खुशी तो मन से ही मिलेगी, परमात्मा से ही मिलेगी। तो परमात्मा से जुड़ने से हम इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे कि हमारे खुशी का सोर्स जो होगा वो बढ़ेगा, खजाना बढ़ेगा। तो साथ ही साथ इसमें एक चीज़ मोस्टली इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम कुछ दान पुण्य करते हैं, कभी हम कोई भूखा है और हम उसको खाना खिला सकते हैं तो खाना ज़रूर खिलाएं। और अगर हम कुछ डोनेट कर सकते हो, आर्थिक तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, और आर्थिक तौर पर अगर हम कुछ डोनेशन दे सकते हैं कहीं पर गरीबों के लिए, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। कुछ कपड़े वगैरह, कंबल वगैरह इस ठंड के टाइम में। और इसी तरह से मतलब कोई प्यासा है, पानी वगैरह, तो उसको पानी पिला सकते हैं। जीव जंतु जो है, पक्षी है, इनको पानी पिला सकते हैं। इनसे भी आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। क्योंकि इंसान जो है, परमात्मा ने जो बनाया हुआ इंसान को, तो बाकी जीवों से श्रेष्ठ है। जो इंसान है बाकी जीवों से श्रेष्ठ है। तो हमें सिर्फ स्वयं के बारे में नहीं, इवन प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे ऊपर आश्रित है। प्रकृति के बाकी बहुत सारे जीव जो है वो हमारे ऊपर आश्रित रहते हैं, मनुष्य के ऊपर डिपेंड है वो भी। और सबसे एक और अलग बात मैं बोलूँगा कि ये जो सोर्सेज जो हमें मिलते हैं, जब दान पुण्य करने से जो अगर हमें खुशी मिलती है, साथ ही साथ अगर हम किसी की ईर्ष्या, निंदा जब हम करते हैं, किसी की बुराई जो करते हैं, तो हमारी खुशी ख़त्म हो जाती है। तो अब ये लीकेज को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। मान लो आपके पास एक जग पानी है और नीचे से छेद है, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ये किसी दुनिया में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की गिलानी कर रहे होते हैं, करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, किसी की बुराई कर दी। लेकिन ऐसा, ये अच्छी बात नहीं है। हम बुराई करने से क्या होगा, हमारी खुद की खुशी ख़त्म हो जाएगी। चुगलियाँ जो करते हैं खासकर, ये इसमें ये जरूरी नहीं, वास्तविकता आज की डेट में पलट भी गई है। महिलाएं अब अपने आप में इतनी पॉजिटिव या फिर इस तरह से हो गई है कि वो काम में व्यस्त हो रही है। तो अभी जो हमारे यंग भाई है या फिर अभी जो जिन्हें जॉब वगैरह है नहीं, तो वो जो कहीं ना कहीं ऐसे बैठ करके एक दूसरे की
खींचातानी में लगे रहते हैं कि फलाना जो है रह गया, घर में है, ये है, कुछ नहीं है, अच्छा हो गया, अच्छा ये भी जो है फलाने का लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक दूसरे की जो गुलानी हम करते हैं, निंदा चुगली जो हम करते हैं, तो ये से भी हमारी खुशी ख़त्म हो जाती है। तो ये बात को आप गांठ बांध लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ के ऊपर भी सोचना है, ठीक है। क्योंकि ये सोर्सेज जो एक तो बहुत रेयर बात है कि एक तो हमें लिमिटेड सोर्स ऑफ जो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है, और अनलिमिटेड सोर्स के साथ हम कनेक्टेड नहीं है, परमात्मा के साथ हम कनेक्टेड है नहीं। जब परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो जाए तब तो आप बात अलग है। और परमात्मा के साथ आप कनेक्टेड नहीं है तो फिर आप जितनी थोड़ी खुशी मिल रही है, अगर आपने कुछ डोनेशन किया, कुछ किसी का भला किया, कुछ अच्छा किया, लेकिन अगर आप बाद में वही महिमा मंडन करने लग गए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उससे भी आपकी खुशी ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप किसी के बारे में बुराई करने लग जाते हैं तो वो उससे भी आपकी खुशी ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आगे जो है मैं भी इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। खुद के ऊपर सोचो, मगन रहो, मस्त रहो। खुशी जैसी खुराक नहीं, कहते भी है, खुशी जो है उसकी बराबर कोई खुराक नहीं है, ठीक है। जो मुस्कुराता रहता है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, तो उसके सामने वाली परिस्थिति जैसे भी हो उस कार्य को वो हैंडल कर सकता है। बड़ी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी वो हैंडल कर सकता है। तो सो स्माइलिंग एंड कंटिन्यू करो आप। बाकी भी हम इसके बाद नेक्स्ट जो हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो आत्मनिर्भरता के ऊपर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसमें आप कैसे आत्मनिर्भरता के ऊपर हम जब वीडियो लाएंगे वो ज़रूर देखना, ठीक है। बाकी आपको इस वीडियो से कुछ अगर पॉजिटिव मैसेज मिला हो तो साथ ही साथ आप इसको शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग।